बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंसुलिन थेरेपी के बारे में। इंसुलिन थेरेपी के बारे में हम इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के लिहाज से पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज में या प्रैक्टिकल फील्ड में हम लोग इंसुलिन का डोज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंसुलिन का डोज जो है टाइप 1 डायबिटीज़ में डिफरेंट होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंट होता है क्योंकि इनकी पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, अब इंसुलिन जो आपके पास टाइप 1 में है ना, उसमें तो आपके पास इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, मतलब उसमें आपकी बॉडी इटसेल्फ इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही होती ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आपके पैनक्रियाटिक सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो अल्फा सेल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही होती। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आइदर तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, या तो उसकी कमी हो जाती है, या फिर अब वो प्रोड्यूस तो सही हो रही होती है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, आपकी बॉडी के जो सेल है उसको अपटेक नहीं कर पाते। सो इन दोनों का डिफरेंट आपके इन नेचर होती है। सो इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होता है ना, इंसुलिन का डोज ज़्यादा होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का डोज थोड़ा होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में लेते भी आफ्टर ये है कि जो मेडिकेशन से जो है, जो आपके ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है उससे फ़र्क ना पड़े, आपका जो ग्लूकोज लेवल कम ना हो, तब फिर आप लोग इंसुलिन थेरेपी की तरफ आते हैं, या फिर एकदम से राइज हो जाए, ठीक है, तब आप दिया जाता है इंसुलिन टाइप 2 में। ठीक है, तो टाइप 1 में जो है इसका जो पर केजी डोज होता है वो 0.6 यूनिट्स होते हैं। पर केजी का मतलब ये है कि अगर 70 केजी वेट है उसका, तो 70 को 0.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो टोटल डेली डोज आपके पास निकल आएगा। जिन्होंने मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियोस देखी हैं, CPR की जो मैंने कैलकुलेशन, उसमें डिफरेंट केस स्टडीज़ होती हैं, वो जिसने भी देखी वो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हमने डिफरेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह मेडिकेशन का हम लोगों ने डोज कैलकुलेशन की हुई है। वो 2 वीडियोज़ हैं, दोनों ज़रूर आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाती है टाइप 2 के लिए। टाइप 2 में आ जाता है 0.1 से 0.2 यूनिट्स पर केजी पर डे। ठीक है, या फिर सिंपली 10 यूनिट्स पर डे दिए जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को। ठीक है, अब ये 0.1 दिया जाएगा या 0.2 दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है नीड के हिसाब से। वो फिजिशियन जो है, जो अटेंड कर रहा होता है पेशेंट को, वो खुद डिसाइड करता है कि इसको इन दोनों में से देना है या इन दोनों के दरमियान देना है, कोई 0.15 या समथिंग इनके दरमियान देना है। ठीक है, तो वो जो फिजिशियन होगा वो खुद डिसाइड करेगा, लेकिन हमें एज अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए कि, या फिर फिजिशियंस जो हैं उनको भी पता होना चाहिए ये इसका डोज कितना होता है, इंसुलिन का डोज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन रूल। एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या रूल है, यानी इंसुलिन को किस किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जब मैंने आपको इंसुलिन की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, जिन्होंने वो लेक्चर लिया होगा उनको पता होगा बेसल बोलस डोज क्या होता है। अब बेसल बोलस डोज जिनको नहीं पता, मैं उनको अब बता देती हूँ। देखिए, आपका जो बोलस डोज होता है ना, ये वो होता है कि जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपने खाना खाया, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स थे, उसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको टैकल करने के लिए आप लोग खाने से पहले लेते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बेशक आप लोग वो इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोग लेते हो इंसुलिन। अब जब इंसुलिन जब आपके बॉडी में पहले से मौजूद होती है, तो खाना खाने से जो ग्लूकोज का राइज होता है ना, तो वो जो है वो उसको ख़त्म कर देता है, मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है उसको बैलेंस कर देता है इंसुलिन, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोज जो अब उस टाइम जब आप खाना नहीं खा रहे, उस टाइम जो आपका जो शुगर लेवल है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो आपका बेसल डोज कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो आपके जब इंसुलिन का जो आपका टोटल डेली डोज निकलेगा ना, उसको आप लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड करने को कहते हैं 50-50 रूल या बेसल बोलस रूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब आपका निकलता है समहाउ आप लोगों ने कोई वैल्यू ली, आपका कोई भी वेट था, ठीक है, उसको आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया और आपकी वैल्यू आई 32 यूनिट, यानी एक पेशेंट है जिसको 32 यूनिट्स पर डे लगने हैं, ठीक है, इंसुलिन के। अब उस 32 को अगर आप लोग बेसल बोलस के हिसाब से दे रहे हैं, तो आप लोगों ने 32 को डिवाइड कर देना है इनटू द 2 पार्ट्स, 50-50। ठीक है, अब 50-50 आप लोगों ने डिवाइड कर दिया, यानी कि 16 बेसल के लगेंगे, 16 ही बोलस के लगेंगे। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो शॉर्टर एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्टर एक्टिंग होती है उनको बोलस डोज के तौर पे दिया जाता है, यानी उनको खाने से पहले दिया जाता है 30 मिनट्स बिफोर, ताकि वो 30 मिनट्स बिफोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक तो ये रैपिड एक्टिंग होती है और ये शॉर्टर एक्टिंग होती है। इनको बस खाने का जो राइस खाने की वजह से जो राइस हुआ होता है ना ग्लूकोज लेवल, इन्होंने बस उसको जो है वो टैकल करना होता है, उसको रेगुलेट करना होता है। सो ये खुद भी जल्दी एक्ट करती हैं। ठीक हो गया, इनका ऑनसेट जो है वो जल्दी होता है, लाइक 30 मिनट्स या 12 to 30 मिनट्स होता है अल्ट्रा या शॉर्ट एक्टिंग का या अल्ट्रा शॉर्टर एक्टिंग का, जिसमें आपके पास आ जाती हैं लिस्पेरो, एस्पार्ट या ग्लूलिसाइन या फिर रेगुलर इंसुलिन। ठीक हो गया ना।
ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्टर एक्टिंग, जिन्होंने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें इंसुलिन क्लासिफिकेशन वाली वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने और भी ब्रांड्स को भी डिस्कस किया है और पैटर्न ऑफ इंसुलिन रिलीज़ क्या होता है वो भी डिस्कस किया है। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। एनीवेज यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो शॉर्टर एक्टिंग है वो जो होता है वो ज़्यादातर बोलस डोज के लिए लिया जाता है, और जो आपके पास इंटरमीडिएट या लॉन्गर एक्टिंग जिसमें से इंसुलिन ग्लार्जिन या डेटरमिन जो लॉन्गर एक्टिंग है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में जिसमें आ जाता है इंसुलिन एनपीएच जिसको आइसोफेन भी कहा जाता है, ठीक है, आल्सो नोन एज आइसोफेन। वो आपके पास जो है वो बोलस के बेसल के तौर पर लिया जाता है, मतलब बेसल ग्लूकोज राइस को कवर करने के लिए वो लिया जाता है, ठीक होगी। हमारे पास ये बात ही कंप्लीट हुई। सो अब हम लोगों ने देखना है इफ़ द लॉन्गर एक्टिंग यानी कि ग्लार्जिन या डेटरमिन देना है तो उसको वंस डेली दिया जाएगा, ठीक है, उसको वंस डेली दिया जाएगा। और अगर हम लोगों ने जो आपके पास जो शॉर्टर एक्टिंग है ना, यानी कि इसको वंस डेली का मतलब है उसके 16 यूनिट्स जो है वो एज इट इज़ दिए जाएंगे। लेकिन ये जो आपके पास शॉर्टर एक्टिंग बोलस है ना, इसके 16 यूनिट्स को आप लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। आपने इसके 16 यूनिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आप लोगों ने हर खाने से पहले देना है। ये बात क्लियर हुई कि इसके 16 यूनिट्स जो एज इट इज़ दिए जाएंगे एज इट इज़, देखिए जो इसके 16 बोलस के जो होंगे वो क्योंकि खाने के लिए होते हैं, और खाना जो ज़्यादातर लोग हैं वो दिन में 3 दफ़ा खाते हैं तो उसको टीआईडी दिया जाता है, ठीक है। अब एक तो है ना, ये अगर लॉन्गर एक्टिंग दिया जा रहा है तो उसको तो वंस डेली दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट एक्टिंग यानी इंसुलिन एनपीएच या आइसोफेन को भी दिया जाता है। तो अगर उसको देना है ना तो उसको बीडी डिवाइड करना है, मतलब दिन में 2 दफ़ा वो दिया जाएगा, यानी इस 16 को है वो उसको 8 में डिवाइड कर देना है। एंड रिड्यूस द बोलस डोज टू 20% एंड गिव इट एज टीआईडी। और जो बोलस डोज है ना फिर वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसको आप लोगों ने 20% रिड्यूस करना और उसको दिन में 3 दफ़ा ही देना है, क्योंकि अब आपके पास जो है एनपीएच दिन में 2 दफ़ा दिया जा रहा है, तो बोलस डोज जो है वो आपके पास वो 3 दफ़ा ही दिया जाएगा, क्योंकि खाने से पहले देना और खाना 3 दफ़ा है, लेकिन उसका जो मिकदार है वो कम कर दी जाएगी, ठीक है। आपके पास ये बात समझ आई आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास कि इंसुलिन हम लोगों ने खुद जो है वो उसको डिवाइड किया। एक आती है आपके पास मार्केट में प्री मिक्स्ड इंसुलिन। अब प्री मिक्स्ड इंसुलिन क्या होता है, जो अब आपके पास जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन अगर आपके पास आए उसमें क्या होता है, लॉन्गर एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होती है ना मिक्स होती है, सॉरी शॉर्टर एक्टिंग और लॉन्गर एक्टिंग जो है ना वो समहाउ वो मिक्स होती है। जैसे आपके पास एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन, अब आपके पास रेगुलर इंसुलिन कौन सी है, शॉर्टर एक्टिंग, और एनपीएच आपके पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, यानी 70-30 की रेशो में ये मौजूद होती हैं, ठीक है ना। ये आती हैं आपके पास ह्यूमलिन इंसुलिन के नाम से, ठीक है। तो ये 70-30 का डोज ऑलरेडी बना हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, उस इंसुलिन में से आप लोगों ने डिवाइड करना है डोज 2/3 आप लोगों ने मॉर्निंग में लेना बिफोर ब्रेकफास्ट, और जो बाकी 1/2 जो होगा वो आपने इवनिंग में लेना बिफोर द लास्ट मील, यानी डिनर से पहले एक मॉर्निंग और एक, यानी कि जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन है वो आपको दिन में 2 दफ़ा लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से उसको डिवाइड किया, 2/3 एंड 1/2। ये भी हमारे पास बात क्लियर हुई। उसके बाद आ जाता है इंसुलिन एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज का लेवल आपके पास राइज हो गया है, अब किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल राइज हुआ है तो फिर आप लोग उसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे, किस तरह से आप उसको टैकल करोगे, ठीक है ना। एज अ फार्मासिस्ट एज अ फिजिशियन आप किस तरह से उसके साथ डील करोगे, तो इसके लिए रूल होता है रूल ऑफ 1800, ठीक है। टू डिटरमाइन दैट 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन will lower how much milligram per dl of the blood glucose। इंसुलिन के जो आपके पास रूल 1800 है ना, इसमें देखें अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास टारगेट था कि आप लोगों का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो 200 से कम ही रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक दिन हुआ है कि आपने कुछ जो है वो बेहतियाती की और आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया है, तो अब क्या होगा, अब आप लोगों ने इंसुलिन का ज़्यादा डोज लेने की, ऑब्वियसली आपको पेशेंट को जो है वो ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जब पता ही नहीं होगा कि इंसुलिन के कितने यूनिट्स जो हैं वो कितने मिलीग्राम को कम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे दोगे, ठीक है ना। अगर आप पहले 200 होता था नॉर्मली, अब 300 तक पहुँच गया है, तो अब आप लोगों ने उस देखना है कि 300 मिलीग्राम पर डीएल उसका जो ब्लड ग्लूकोज जा रहा है उसको आप 200 तक कैसे लेकर आओगे। अगर आपको पता होगा कि कितने यूनिट्स कितने मिलीग्राम को कम करेंगे तो ही आप उसी हिसाब से यूनिट्स देंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट जो है वो 10 मिलीग्राम पर डीएल कम कर रहा है ग्लूकोज, तो आप लोगों के ठीक है 10 यूनिट इंसुलिन के लगा दो, तो इसका जो ग्लूकोज है वो 300 से 200 पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा, लेकिन जब आपको पता नहीं होगा कि कितने मिलीग्राम कम करते हैं तो आप उसको कैसे दोगे, ठीक है। तो ये रूल ऑफ 1800 आपको क्या मदद करता है, आपको मदद करता है फाइंड करने में,
क्या, तो अब हम देखते हैं कि इसको देखना समझना कैसे है। 1800 को, अब ये रूल ऑफ 1800 का है, 1800 को आप लोगों ने डिवाइड करना है टोटल डेली डोज से। वो आपके पास बनेगा, अब आपके पास आएगा करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब टोटल डेली डोज कितना था, 32 था, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया। अब ये रूल ऑफ 18 क्या है, 1800 क्या है, 1800 को डिवाइड किया 32 से, तो आपके पास आया 56। ये 56 आपको बताएगा कि 1 यूनिट इंसुलिन इतने मिलीग्राम ऑफ ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा, ठीक है। ये बात हमारे पास क्लियर होगी कि अब आपको पता चल गया कि ठीक है, फॉर एग्जांपल 56 प्लस 56 आप लोग करें तो कितना बनता है आपके पास, 112 बनता है। तो 2 यूनिट्स आपके पास 112 यानी 112 मिलीग्राम पर डीएल को कम कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपका पास किसी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज जो है वो 200 से जम करके वो 300 तक पहुंच चुका है, तो आप लोग कहोगे सिंपली 2 यूनिट्स इंसुलिन के उसको ज़्यादा दे दो। बात समझ आई आपको मेरी, किस तरह से आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है इंसुलिन की, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, हाउ मच इंसुलिन टू इंजेक्ट टू करेक्ट द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ये आप लोग, अब आप लोगों ने देखा कि अब कितने इंसुलिन जो है वो आप लोग उसको कितने इंसुलिन करेक्ट मतलब करने की ज़रूरत है, इंसुलिन इंजेक्ट करने की ज़रूरत है टू करेक्ट कर सकें ब्लड ग्लूकोज। इसके लिए आप लोगों ने माइनस करना है, करंट ग्लूकोज में से माइनस करना है टारगेट ब्लड ग्लूकोज या फिर करेक्शन फैक्टर। कितनी इंसुलिन इंजेक्ट करनी है वो तो आप लोग को करंट ग्लूकोज माइनस के टारगेट ग्लूकोज के, करंट ग्लूकोज कितना है और टारगेट ब्लड ग्लूकोज यानी कि करेक्शन फैक्टर या फिर जो आपके पास जो करेक्शन फैक्टर निकला है आप लोगों ने उसमें से माइनस करना है, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। उसके बाद एक रूल आता है, रूल ऑफ 500। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ 500? रूल ऑफ 500 इज यूज टू एस्टिमेट हाउ मच कार्बोहाइड्रेट विल बी कवर फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। ये डिफरेंट रूल है, अब हर रूल जो है हर टाइम अप्लाई नहीं होगा। जैसे 50-50 रूल डिफरेंट था और प्री मिक्स्ड इंसुलिन जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। अब हर ये नहीं होगा कि आप 50-50 के तौर पे भी दे रहे हो इंसुलिन, प्री मिक्स्ड भी दे रहे हो, ठीक है, यूँ नहीं होगा फिर वो, ठीक है। तो इसी तरह रूल ऑफ 1800 आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि एक आपके पास ये मेथड है कि आप लोगों ने कितने मिलीग्राम जो है वो इंसुलिन का कवर करेगा, वो इंसुलिन जो है वो कितने मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज का कवर करेगा, आप लोग सिंपली उसकी तरफ जाओ। दूसरी तरफ है कि कितने कार्बोहाइड्रेट कवर होंगे 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन से, तो फिर उस लिहाज से। लेकिन इसका मसला क्या है, इसका मसला यह है कि आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। ये उन लोगों के लिए आप बेहतर कह सकते हो कि जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड डाइट ले रहे होते हैं कि इतने, जैसे फॉर एग्जांपल टोस्ट से हमें इतने कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, पोटैटो से हमें इतने मिलेंगे, तो हम इतना खा लेंगे। जिनकी एक डाइट जो है बिल्कुल प्लान्ड होती है ना डाइटिशियन से, ये उनके लिए होता है, ठीक है। लेकिन यह है कि इसको काउंट करना कार्बोहाइड्रेट को आम सिचुएशंस में इज़ नॉट ईजी। However, what is the method? Method is to divide the 500 by the total daily dose. यानी जैसे 500 को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है 32 से। टोटल डेली डोज फॉर एग्जाम्पल 32 है फॉर एग्जाम्पल। अब हर बंदे का 32 तो नहीं होगा, ये मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक हो गया मेरे पास ये बात। दूसरी बात आ जाती है, बाज़ औक़ात क्या होता है, काउंटर रेगुलेटरी फिनोमिनास की वजह से सुबह के वक्त, ठीक है, मॉर्निंग जब आप सुबह के वक्त उठते हो ना, तो आपका पास जो ग्लूकोज का लेवल कुछ लोगों का बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों ने इवनिंग डोज जो होगा ना, इवनिंग बेजल डोज, वो इंसुलिन का आप लोगों ने बढ़ा देना। अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको डाउन फिनोमिनन हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को करना है बेजल का, क्योंकि बेजल जो है वो उस ग्लूकोज राइज को कवर करेगी जो आपके खाने के बगैर, मतलब आपका हार्मोन्स की वजह से आपका इंसुलिन राइज हो रहा है या किसी भी दूसरी ग्लूकोज राइज हो रहा है या किसी भी दूसरी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल राइज हो गया है, ठीक है, या आपने कोई ऐसी मेडिकेशन ले ली है, उसको टैकल करने के लिए बेजल होता है आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है इंसुलिन ड्रिप। इंसुलिन ड्रिप लगती है, लेकिन कौन सी इंसुलिन लगती है, जो आईवी दी जाती है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी इंसुलिन है जो आईवी दी जाती है। इट इज़ द ओनली वन इंसुलिन विच इज़ द रेगुलर इंसुलिन जो आईवी दी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने जब आईवी इंसुलिन दे रहे हो ना, अब आईवी इंसुलिन आप लोग रेगुलर इंसुलिन दे रहे हो, अब आईवी ऑब्वियसली आप लोग डिसकंटिन्यू भी करोगे। तो डिसकंटिन्यू करने से पहले क्या करना है, 1 से 2 घंटे, अगर आप लोग शॉर्टर या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज़ कर रहे हो, शॉर्टर या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आपके पास है, तो आप लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू करने से 1 से 2 घंटे पहले आपने ये दे देना, ताकि एकदम से जो रैपिड जो है ना वो फॉल ना हो इंसुलिन का आपकी बॉडी में, ठीक है ना। आपकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद हो 1 से 2, और क्योंकि इनके ऑनसेट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इतने के दरमियान ही होता है, तो आप लोगों ने 1 से 2 घंटे पहले ये दे देना इसको डिसकंटिन्यू करने से पहले, ठीक है ना, रेगुलर को डिसकंटिन्यू करने से पहले। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट या लॉन्गर एक्टिंग देने जा रहे हो, तो आप लोग 2 से 3 घंटे पहले ही आप इंटरमीडिएट या लॉन्गर एक्टिंग दे दो आईवी डिसकंटिन्यू करने से पहले। वजह ये है कि जो लॉन्गर एक्टिंग है
इनका जो ऑनसेट है वो देर से होता है, 3 से 4 घंटे होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग का जो है वो आपके पास 1 से 2 घंटे के दरमियान ऑनसेट होता है, ठीक है ना। सो इसीलिए बेहतर ये है कि आप 2 से 3 घंटे पहले जो है वो दे दो आईवी डिसकंटिन्यू करने से पहले, ठीक है ना। यानी अगर ड्रिप लगी है किसी को और ड्रिप आप लोगों ने छुड़वानी भी, तो ये तो नहीं हो सकता कि सारा दिन उसको ड्रिप ही लगी रहे। तो ड्रिप जब आप ख़त्म करने लगोगे तो फिर उससे पहले ये या ये दे देना है। अगर ये दे रहे हो शॉर्टर एक्टिंग दे रहे हो तो 1 से 2 घंटे पहले दो, और अगर लॉन्गर एक्टिंग दे रहे हो तो 2 से 3 घंटे पहले, ठीक है। सो ये आपके पास थी इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना तो आप लोगों ने ज़रूर मुझसे कमेंट्स में या फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे पूछना है। मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।